आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हेडिंग देंगे नोट्स कॉपी में आप लोग, सम स्पेशल एंट्रीज। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा, बताओ क्या, सबसे पहले है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, अच्छा ये बैड डेब्ट्स क्या होता है बताओ ना मेरे को, ये बैड डेब्ट्स होता क्या है, और समझाते हैं ये बैड डेब्ट्स क्या होता है। ये है हमारा बिजनेस, ये है हमारा कौन, बिजनेस। क्या जिसका बिजनेस है बताओ, राशन का दुकान है, हम लोग क्या करते हैं, राशन बेचते हैं, ठीक है। यह है एक आदमी जिसका नाम है भोलू, जिसका नाम क्या बताओ मेरे को, जिसका नाम है भोलू। भोलू है राशन दुकान में, ठीक है। और भोलू ने क्या किया, इस दुकान से 5,000 रुपये का राशन खरीद लिया। 5,000 रुपये का क्या कर लिया, राशन खरीद लिया। नगद या उधार, उधार में खरीद लिया। और भोलू ने बोला कि पैसा हम कब देंगे बताओ, पैसा हम लोग देंगे 5 महीना बाद। बिजनेस ने क्या बोला, ठीक है ये हमारा जान पहचान का बंदा था, तो हमने बोला ठीक है आप पैसा कब दे देना, 5 महीना बाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भोलू हमारे लिए डेटर है या क्रेडिटर है। भोलू हमारे लिए डेटर है, क्यों, क्योंकि 5 महीना बाद हम लोग भोलू से पैसा लेंगे। भोलू हमारे लिए कौन है, डेटर, क्यों, क्योंकि हमें भोलू से पैसा लेना है। कितना रुपए लेना है, 5,000 रुपये, अग्री। और 5 महीने बाद हम लोग गए ना, तो हमें मालूम चला कि भोलू क्या हो गया, कंगाल हो गया। भोलू क्या हो गया, कंगाल। कंगाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैंकरप्ट। इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट। और अगर दूसरा भाषा बोले तो हम लोग इसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। बोलो क्या बोलते हैं हम लोग, बैंकरप्ट बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो 5 महीने बाद हमें मालूम चला कि भोलू क्या हो चुका है, भोलू बाबू बैंकरप्ट हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो अब हमें हमारे 5,000 मिलेगा क्या, क्या हमारा 5,000 डूब गया, हमारा 5,000 क्या हो गया, डूब गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। इसे हम लोग अकाउंट्स के टर्म में क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेब्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेब्ट्स। तो आप लोग क्या बोलोगे, मैं आपको बताता हूँ। बैड डेब्ट्स रिफर्स टू दी अमाउंट, बैड डेब्ट्स वो अमाउंट है विच बिकम्स इररिकवरेबल, जो क्या बन गया, इररिकवरेबल। रिकवरेबल जो रिकवर हो जाए, इररिकवरेबल जो रिकवर ना हो, ठीक है ना। किससे इररिकवरेबल बन गया, फ्रॉम द डेटर। तो अगर हम लोग लिखने की बात करें तो बताओ आप लोग क्या लिखोगे, आपने हेडिंग दे दिया बैड डेब्ट्स है ना, उसको डिफाइन करो, बोलो क्या लिखोगे। इट रेफर्स टू दी अमाउंट, है ना, इट रेफर्स टू दी अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल। देखो रिकवरेबल के आगे मैंने क्या लगा दिया, इररिकवरेबल। इर मतलब क्या, जो रिकवर ना हो। इट रिफर्स टू द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल, किससे, फ्रॉम द डेटर। मतलब हमने जिस डेटर को उधार में सामान बेचा था वो बंदा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कोई भी कारण से हम लोग को वो पैसा दे नहीं पाया, मतलब हमारा पैसा डूब गया। इसमें हम लोग उससे क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स बोलेंगे। इजी। तो चलो बताओ, कोई अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बैड डेब्ट्स, तो बाबू बिजनेस करते समय जो पैसा डूब जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैड डेब्ट्स। इट रिफर्स टू द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल, किससे, फ्रॉम द डेटर। इजी। अच्छा बताओ बैड डेब्ट्स आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान है। बैड डेब्ट्स तो नुकसान है, पैसा डूब रहा है, तो बाबू नुकसान को तो नॉमिनल बोलते हैं, याद आ रहा है आपको, नॉमिनल। और नॉमिनल में भी ये क्या है, लॉस है। नॉमिनल में ये क्या है, लॉस। आपको नॉमिनल का फॉर्मूला याद है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बैड डेब्ट्स आपके लिए फ़ायदा है कि नुकसान, नुकसान। नुकसान को कहाँ दिखाते हैं, नुकसान को दिखाते हैं डेबिट में। इजी। तो ट्रीटमेंट भी सीख गए इसका। बैड डेब्ट्स फॉल करेगा नॉमिनल में, नॉमिनल को कहाँ दिखाते हैं, नॉमिनल में कौन सा, लॉस, लॉस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। इजी। चलो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल। चलो बताओ एग्जाम्पल क्या है। श्याम हु ओड अस कितना, 20,000। श्याम एक बंदा था जो ओड मतलब देना, जो हमें देने वाला था, कितना देने वाला था, 20,000। बिकम इंसॉल्वेंट, क्या हो गया वो, इंसॉल्वेंट हो गया। श्याम हु ओड अस 20,000 बिकम्स क्या, इंसॉल्वेंट। एंड ओनली 60 पैसा इन अ रूपी
इन अ क्या रुपी। बाबू 60 पैसा इन अ रुपी मतलब 60%। 60% को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 60 पैसा इन अ रुपी मतलब 1 रुपये में 60 पैसा। तो कहने का मतलब है, बताओ ये 60 पैसा क्या है, ये 60 पैसा का मतलब है 60%। बोलो 60 पैसा का मतलब क्या है 60%। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, श्याम हु ओड अस 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60% वॉज रिकवर्ड। ठीक है, एक बंदा था कौन, श्याम, जो हमें कितना देने वाला था 20,000, वो बंदा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया, वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। और इंसॉल्वेंट होने के बाद उसने हमें पूरा पैसा नहीं दिया, कितना रुपया दिया 60%। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, 60% मिला, बाकी पैसा डूब गया। बाकी पैसा क्या हो गया, डूब गया। चलो आओ देखो इधर, हमें श्याम से कितना लेना था, ध्यान दीजिएगा, हमें श्याम से कितना लेना था, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कितना 60%। ठीक है, चलिए बोलिए, हमें श्याम से लेना था 20,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, श्याम से कितना लेना है 20,000 लेस कैश। उसने कितना दे दिया, 60% तो दे दिया ना उसने, कितना दे दिया 60%। 60% कैसे निकालेंगे बताओ, 60/100 इंटू 20,000 ऐसे निकालेंगे 60%। 0 0 0 0 6 2 12 12,000। कितना रुपये कैश में आ गया बताओ, 12,000। तो बाबू 20,000 लेना था, 12,000 दे दिया, कितना नहीं दिया 8,000। तो 8,000 कौन सा वैल्यू है, 8,000 जो डूब गया उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। जो डूब गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। इजी, श्याम कितना देने वाला था 20, लेस कितना परसेंट दिया 60%। 60% कितना आ गया 12,000, कितना रुपये नहीं दिया 8,000। 8,000 जो डूबा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। चलो फटाफट से बताइए किसमें किसमें इफेक्ट पड़ेगा। पैसा मिल रहा है श्याम से, तो एक तरफ लिखते हैं कैश, एक तरफ लिखते हैं श्याम। ठीक है, और कुछ डूब भी रहे तो उसे लिख देते हैं बैड डेट्स। जैसे डिस्काउंट में करते थे ना अलग से, वैसे ही कैश और श्याम तो इजी है, बैड डेट्स को अलग से दिखा दिए। हमें मालूम है कि बैड डेट्स कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में, तो बैड डेट्स को दिखा दो डेबिट में, काम खत्म। पैसा आ रहा है तो डेबिट, श्याम हो जाएगा क्रेडिट। इजी। कैश में कितना आया बोलो 12,000, श्याम से लेना कितना था 20,000, बैड डेट्स कितने रुपए का 8,000। वर्किंग भी कंप्लीट। चलो एंट्री बताओ मेरे को, क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, है ना। चलिए बोलिए, कैश में कितना 12,000, बैड डेट्स में कितना 8,000, श्याम में कितना 20,000। ये एंट्री हो गया हमारा कंप्लीट। हमने कौन सा टॉपिक सीख लिया, बैड डेट्स का। आपको सबसे पहले डेफिनेशन कॉपी करना है, फिर नंबर 2 में आपको क्या करना है, ये लिखना है कि बैड डेट्स का नेचर क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल में कौन सा, लॉस। लॉस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। फिर ये एग्जाम्पल कॉपी करना, फिर ये पूरा वर्किंग, और फिर ये जर्नल एंट्री। ओके, कॉपी करो इसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा जो स्पेशल एंट्री है वो है बैड डेट्स रिकवर्ड। बोलो वो क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे हम लोग नंबर 2 लिख देते हैं, बोलो क्या, बैड डेट्स रिकवर्ड। चलो पहले हम लोग समझते हैं ये बैड डेट्स रिकवर्ड है क्या। ठीक है, देखो नाम से थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब जो पैसा हमें लग रहा था कि वो डूब चुका है, जो पैसा जो हमें लग रहा था क्या वो डूब चुका है, बाद में वो क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो बाबू बैड डेट्स मतलब पैसे का डूबना, और बैड डेट्स रिकवर मतलब डूबा हुआ पैसा घर में वापस मिल जाए। जैसे कि हमारा एक डेटर था, हमने उसे 5,000 का उधार दे दिया और हमने बोला, और फिर हम लोग जब पैसा मांगने गए उस बंदे ने बोला मैं तो कंगाल हो गया हूँ, मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊँगा। तो हमने आके क्या एंट्री कर दिया कि हमारा पैसा डूब चुका है, हमारा पैसा क्या हो चुका है, डूब चुका है। फिर 7-8 महीने बाद उस बंदे के पास क्या हुआ, कहीं से पैसा आया, उसे लगा कि नहीं मुझे पैसा जाके दे देना चाहिए। फिर वो हमारे पास आया और उसने बोला ये लो आपका 5,000 रुपये जो बाकी था। तो समझिए हमने तो मान रखा था कि हमारा वो पैसा क्या हो गया, डूब गया। पर अगर वो बंदा वो पैसा ला के दे दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बोलो इसको डिफाइन करो तो क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू द अमाउंट रिकवर्ड। रेफर्स टू द क्या, अमाउंट रिकवर्ड विच वॉज
which was previously written off as bad debts। ये वो अमाउंट है जो कि हमें रिकवर हो गया, जो कि हमने क्या कर रखा था, बैड डेट्स में रिकॉर्ड कर रखा था। इजी। तो बताओ व्हाट डू नो बैड डेट्स रिकवर्ड, इट वाज टू द अमाउंट विच वाज रिकवर्ड विच वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज क्या, बैड डेट्स, जो हमें क्या हो गया बाबू, रिकवर हो गया। इजी। बैड डेट्स रिकवर्ड। अच्छा, डूबा हुआ पैसा मिल गया, आपके लिए फ़ायदा है। नॉमिनल, आपके लिए कौन सा कैटेगरी है ये बताओ। नॉमिनल, नॉमिनल में क्या, इनकम, इनकम में किसको किधर दिखाते हैं बताओ हमको, डेबिट में या क्रेडिट में। बाबू फायदा को तो क्रेडिट में दिखाते हैं। इजी। नॉमिनल का रूल याद है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो अब हम लोग करते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। ₹500 विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड, मतलब जो 500 रुपये डूब गया था वो मिल गया। चलो बताओ किस में किस इफेक्ट पड़ेगा। एक तो कैश पे पड़ेगा क्योंकि कैश आ रहा है, दूसरा पड़ेगा बैड डेट्स रिकवर्ड पे। दूसरा किस पे पड़ेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड पे, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट, और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट में जाएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्रेडिट। बोलो कितना कितना, 500 500। चलिए जनरल एंट्री बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, है ना। कितना रुपया, 500 500। काम खत्म। वीडियो को करो पॉज और इस पूरे बैड डेट्स रिकवर्ड के कॉन्सेप्ट को करो कॉपी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पेशल एंट्री की तरफ। नेक्स्ट जो स्पेशल एंट्री है हमारा वो है क्या, आउटस्टैंडिंग। बोलो क्या है वो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा उससे पहले बताओ बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, नॉमिनल, और कहाँ दिखाएंगे इसको, क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि ये फ़ायदा है। इजी। चलिए अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बाबू। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, बकाया मतलब बाकी। तो बाबू ये वो खर्चा है ना जो ड्यू हो चुका है, जो क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है, बट आपने अभी तक पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉय है, हमारे पास एक क्या है, एम्प्लॉय है। उसने हमारे पास ज्वाइन किया कब, 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को, और हमें उसे सैलरी देना था कब, 30 अप्रैल 2019। उस बंदे ने पूरा 1 महीना काम कर लिया और हमने उसे अभी तक सैलरी नहीं दिया। और कितना तारीख हो गया, तारीख हो गया आपका 5 मई 2019। तो समझो 5 मई 2019 तक वो बंदा 1 महीना तो काम कर चुका है, हमें उसे सैलरी दे देना चाहिए था, पर हमने उसे सैलरी नहीं दिया। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो क्या होता है ये, व्हाट डू मीन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस है जो कि ड्यू तो हो चुका है पर आपने अभी तक पे नहीं किया। इजी। चलो अब लोग अगर डिफाइन करें इसे, अगर हम लोग इसे डिफाइन करें कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, तो बताओ हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इट रेफर्स टू दी एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस है विच बिकम्स ड्यू, जो कि ड्यू तो हो गया बट नॉट पेड, और ड्यू होने के बाद पे अभी तक नहीं हुआ। इजी। अच्छा ये तो हमारे लिए लायबिलिटी है ना, ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। और आपको मालूम है कि लायबिलिटी को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। लायबिलिटी को कहाँ दिखाते हैं हम लोग बताओ, क्रेडिट में। इजी। चलो मैं आपको पहले एक इजी एग्जांपल कराता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहता सैलरी पेड कितना, 5000, तो इसका जनरल एंट्री क्या करते हैं आप लोग, एक तरफ लिखते कैश, एक तरफ लिखते सैलरी। पे कर रहे हैं ना, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट, सैलरी खर्चा है तो डेबिट। क्या जनरल एंट्री बन जाता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। कितना रुपया? 5000 5000। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से दे दे, ध्यान दीजिएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी क्या आउटस्टैंडिंग, कितना 2000, ठीक है। अब भी बताओ, कैश तो नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमने दिया नहीं है, सैलरी बाकी है, तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैश की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि पैसा तो दिया नहीं है, बाकी है, बाकी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। दूसरा इफेक्ट पड़ेगा सैलरी पे। चलिए बताइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में, तो हमने लिख दिया क्रेडिट। सैलरी खर्चा है, कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में, तो हमने लिख दिया डेबिट। चलो जनरल एंट्री बोलो इसका, जनरल एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कैश लिखेंगे क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। बोलो कितना रुपये, 2000, तो 2000 और 2000। इजी। देखो जब पे कर देते हो तो कोई खर्चा, उसका एंट्री क्या होता है, सैलरी टू कैश। और भाई अगर आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा तो डेबिट होता है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से इसे कॉपी कर लीजिए। इसका हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं, जो कि आपके बुक में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। एग्जांपल नंबर 2, देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, रेंट इज़ ड्यू एट द रेट 1000 पर मंथ। मतलब हमें भाड़ा देना पड़ता है कितना रुपया करके, हर महीना 1000, बट पेड फॉर ओनली 8 मंथ्स। अब सुनो, हमें 1000 करके भाड़ा देना था, हमने दिया कितना, 8 महीना का। एक साल में कितना महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है। तो अगर हमने सिर्फ 8 महीना का दिया है तो कितना महीना का नहीं दिया होगा, 4 महीना का नहीं दिया होगा। ऐसे समझो, एक साल में कितना महीना होता है, 12 मंथ्स, जिसमें से हमने दे दिया कितना महीना का, 8 मंथ्स का, कितना बचा, 4 मंथ्स। तो कहने का मतलब है बाबू, 8 महीना का पैसा पेड है और 4 महीना का पैसा आउटस्टैंडिंग है। चलो वर्किंग करते हैं, एक तरफ लिख देते हैं कैश और रेंट, है ना। कैश जा रहा है, भाड़ा पैसा दे रहे हैं, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, रेंट खर्चा है इसलिए डेबिट। कितना रुपया दिए, 8 महीना, हर महीना 1000 करके, तो 8000 और 8000। क्या एंट्री बना बोलो तो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया, 8000 8000। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर इधर बात करें, इस बार हम लोग रेंट दिए हैं 4 महीना का कि बाकी है, बाकी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं रेंट। कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी को दिखाते हैं क्रेडिट में, और रेंट खर्चा को दिखाते हैं डेबिट में। कितना महीना का, 4 महीने का नहीं दिया, हर महीना 1000, तो 4 महीना का हो गया 4000, 4000 4000। कोई दिक्कत नहीं। चलो एंट्री बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखा एंट्री बताओ बाबू हमको, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना रुपया, 4000 4000। इजी। इस टाइप का सम आपके बुक में है, इसे भी कॉपी कर लीजिए। तो चलो बच्चों, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो कुछ पेंडिंग एंट्रीज हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।